अफेयर्स। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो देखते हैं न्यूज़ ऑफ द डे। देखिए, रूपानी जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गुजरात के न्यू चीफ मिनिस्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जो कि कल मैंने पूछा था। विच कंट्री हैज़ लीगलाइज द कल्टिवेशन ऑफ कैनबीज। कैनबीज के कल्टिवेशन को लीगलाइज करने वाली कंट्री है इटली। ध्यान रखें, कैनबीज जो है एक नशा युक्त पौधा है जिसे नशा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए पूरे यूरोप में इसे बैन कर दिया गया था। अभी हाल में कैनबीज को इटली ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि इटली का कहना है कि ये कैंसर और बहुत सारी बीमारियों में हेल्पफुल है और इसीलिए इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़ के लिए इसे लीगल बना दिया गया है इटली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 हेल्ड इन। देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस IUCN 2020 जो कि कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था, वो कहाँ हो रहा है? तो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है मार्सेली, फ्रांस में। ध्यान रखें, मार्सेल फ्रांस में एक प्लेस है जहाँ पे IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस हो रहा है। ये हर 4 साल पे होता है। IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नेचुरल स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है और इसलिए ये मीट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अभी हाल में मैंने आपको बताया था IUCN ने अपना रेड लिस्ट निकाला है, जिसके अंतर्गत कोमोडो ड्रैगन, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा छिपकली है, उसका स्टेटस बदल दिया गया है। पहले वो वल्नरेबल था, अब वो हो गया है इंडेंजर्ड। तो ध्यान रखें, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिजार्ड इज कोमोडो ड्रैगन, जो कि किस कंट्री में मिलता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ग्यूफेन 502। ग्यूफेन 502 के बारे में क्या सही है? बिल्कुल सही है, ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये लॉन्ग मार्क 4C के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें, लॉन्ग मार्क 4C कैरियर रॉकेट ने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ग्यूफेन 02 चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है ताइवान सैटेलाइट सेंटर जैंक्सी प्रोविंस में। देखिए, ताइवान जो है वो चाइना का ही एक कंट्री माना जा रहा है अभी तक, ठीक है, चाइना का एक पार्ट है ताइवान। आगे बढ़ते हैं, ग्यूफेन 02 जो है वो क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इस तरह से चाइना बन जाता है तीसरा कंट्री जो कि लैंड स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है मार्स पे। उससे पहले रशिया और USA ने किया था ये कमाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है एक सरदार धाम भवन, कहाँ? जल्दी से बताएं। देखिए, ये इनोग्रेशन हुआ है, सरदार धाम भवन जो है वो इनोग्रेट किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनोग्रेट किया है ताकि एक सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को रूरल एरियाज़ में, ताकि वो अपना बेटर करियर अपॉर्चुनिटी बना पाए, आगे बढ़ पाए। तो ये स्टार्ट किया गया है अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मंडा बफेलो हैज़ गिवन इंडिजीनियस GI टैग इज बिलोंग्स टू। मंडा बफेलो, जिनको अभी हाल में GI टैग दिया गया है, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बफेलो बिलोंग करते हैं, मंडा बफेलो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये बिल्कुल आम बफेलो जैसे ही एश कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, लेकिन इनके जो बाल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो ये थोड़ा यूनिक दिखते हैं। अगर साइज की बात की जाए तो ये बफेलो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, 2 to 2.5 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूज़ लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और ये एक इंडिजीनियस GI टैग मिला है इसे, तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखें, मंडा बफेलो उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। विच कंपनी टॉप इन सेलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में टॉप करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी है HP। HP का ग्रोथ 54% बढ़ा है और ये बन गया है टॉप सेलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ध्यान रखें,
की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन हेल्ड ऑन। इंटरनेशनल डे साउथ साउथ कोऑपरेशन का अभी बनाया गया है कब? तो ये डे बनाया गया है 12 सितंबर को। साउथ साउथ कोऑपरेशन डे क्या होता है? देखिए, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन डे है, जी हाँ, वो एशिया से ही डील कर रहा है। ये डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि जो एशियन कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ा पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ भी कुछ कंट्री हैं जो कि डेवलपिंग कैटेगरी में आती है। तो उसमें भी फ्रेंडशिप बढ़े, इसके लिए ये पूरा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। क्वेश्चन नंबर 7, याहू के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो अपॉइंट हुए हैं जिम लॉन्जेन। जिम लॉन्जेन डेटा कंपनी टिंडर के सीईओ थे और अब वो बन गए हैं याहू के सीईओ। ध्यान रखें, जिम लैंडजोन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। रिसेंटली टू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन। अभी हाल में टू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है किस कंट्री के साथ? तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखते हैं टू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है। देखिए, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है एक्सटर्नल अफेयर और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। देखिए, ये मीट हुआ है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर पीटर डटन के बीच। साथ में ये मीट हुआ है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के कौन है? जी हाँ, जयशंकर। और उनके साथ हुआ है ये मीट मैरिस पेने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये टू मीट का मतलब होता है 2 पर्सन का मीट, और वो 2 पर्सन कौन है? जी हाँ, एक्सटर्नल एंड फॉरेन मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, आज का सवाल देखते हैं। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन इज रिलेटेड टू। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन किससे रिलेटेड है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।